तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक ना। तो विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हमको विद्युत आवेश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आवेश को पढ़ लेते हैं। ठीक ना। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक ना। मान लीजिए हम कह दिए इस मार्कर पे आवेश है, जब इस पे आवेश रहेगा तो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा या फिर अपने से दूर भगाएगा। ठीक ना। तो उसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक ना। आप लोग बचपन में एक प्रयोग किए होंगे कि मान लीजिए आपके पास पेंसिल आता था, तो पेंसिल को सर पे रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाते थे, उठ जाता था। ठीक ना। तो क्यों उठ जाता था, जब हम पेंसिल को कहाँ सर में रगड़ते थे तो पेंसिल पे क्या आ जाता था, आवेश आ जाता था, जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता था, खींचने लगता था। हम लोग कहते थे जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। ऐसा जादू वादू कुछ नहीं था, वो किसके कारण मतलब उठ रहा था कागज का टुकड़ा, तो आवेश के कारण। ठीक ना। अभी आवेश उत्पन्न कैसे होता है, ठीक ना। मान लीजिए इस मार्कर पे आवेश उत्पन्न करना रहेगा तो कैसे हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक ना। तो आवेश उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, दो कारण। पहला कारण ये होता है, मान लीजिए इस मार्कर में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तब पर भी कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। या फिर इस मार्कर में कुछ इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ जाएं, तब पर भी क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ को आवेशित होने के दो कारण होते हैं। ठीक है। पहला कारण ये होता है, या तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इलेक्ट्रॉन निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना। क्या होना, त्याग होना। यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर क्या आता है, आवेश आता है। या फिर जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तब पर भी क्या होता है, ठीक ना, आवेश उत्पन्न होता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए और ठीक ना हाई लेवल पे समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कोई भी पदार्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या उस पदार्थ पर, ठीक ना। हाँ, मतलब जब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब हम कहेंगे कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्या मान लीजिए इस पर पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर रहा है, मतलब ई और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक ना, ठीक ना। तो हम लोग देख लिए कोई भी पदार्थ को आवेशित होने के दो कारण। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक ना। तो इस आधार पर हम लोग आवेश को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। ठीक ना। पहले वाले को बोलते हैं धन आवेश और दूसरे वाले को बोलते हैं कौन सी, ऋण आवेश। ठीक ना। अब धन आवेश किसे कहते हैं, वही आपको बताएं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक ना, तब तो जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ कौन सी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब पर भी धन आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, धन आवेश। या फिर जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धन आवेश। इसी का उल्टा दूसरा देखिए, ऋण आवेश किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आवेश उत्पन्न करता है तो उस आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। या फिर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण आवेश। ठीक ना। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस ऐसे याद कर लीजिए, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेश, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। ठीक ना। इस सब परिभाषा देखिए आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक ना। देख लीजिए, वही लिखें, आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक ना। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक ना। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, अभी होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, धन आवेश। ठीक है। उसी तरह किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है। तब जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो आवेश के प्रकार हो गए। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
क्या होता है? कूलाम। याद कर लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस कूलाम को हम लोग दर्शाएंगे सी से। किससे दर्शाएंगे? सी से। लेकिन आवेश को दर्शाना रहेगा तो हम लोग दर्शाएंगे क्यू से। किससे दर्शाएंगे? क्यू से। यानी आवेश को दर्शाएंगे क्यू से और कूलाम को दर्शाएंगे किससे? सी से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए अब एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो आवेश आपको बताएं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कौन सी? प्लस आवेश। दूसरा क्या होता है? माइनस आवेश यानी ऋण आवेश, यानी इसको धन आवेश और ऋण आवेश भी बोल सकते हैं। इसमें एक चीज और पढ़ लीजिए आवेश के बारे में। जब 2 समान आवेश रहेंगे ना, मान लीजिए एक प्लस है दूसरा वाले भी प्लस, मतलब एक धन आवेश दूसरा धन आवेश, तो 2 समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन 2 विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना? चलिए उसको भी लिख लेते हैं। मान लीजिए 2 आवेश है इधर, एक प्लस आवेश इधर है और एक प्लस आवेश इधर है। ठीक है ना? तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। ठीक है ना? हम कह रहे हैं एक आवेश इधर भी है एक आवेश इधर भी है, यो देखिए समान आवेश है का, इनके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है? देखिए जब समान आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन एक तो प्लस रहे और दूसरा क्या रहे? माइनस रहे, तब विपरीत आवेश हो गया का, चाहे तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ठीक है? इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेंगी, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है ना? तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना? अब चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी पदार्थ पे हमको आवेश ज्ञात करना रहे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उस पदार्थ पर कितना आवेश है। ठीक है ना? मान लीजिए ये कोई चालक रहता है, जो कोई चालक तार रहता है, कोई भी चालक रहता है, हमको इस पे पता करना रहता कि कितने आवेश हैं, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है ना? उस फार्मूला को बोलते हैं Q बराबर N इंटू ई, यानी Q बराबर N गुणे ई। देखिए फार्मूला यहाँ लिखा भी होगा, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q होता है वस्तु पर कुल आवेश, मतलब इस पे जितना आवेश है जो हमको पता करना है उस आवेश को किससे दर्शाएंगे? Q से। ठीक है? N से ई होता है कि इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N से क्या होता है? वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है? ई से होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता होना चाहिए कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पे भी सेम आवेश होता है लेकिन वहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है ना? प्रोटॉन पे क्या होता है? +1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ठीक है ना? चलिए अब तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। अब इसके आगे चलिए हम पढ़ लेते हैं कि एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। कौन सी? एक कूलाम। देखिए आगे हेडिंग कौन सी है? एक कूलाम। ठीक है? तो एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो किसी चालक तार में या फिर जो किसी चालक में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जितना आवेश प्रवाहित होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक कूलाम आवेश बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए इसको और अच्छे से समझाना, पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। यानी एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर स्थानांतरित होता। अच्छे से समझिएगा। एक कूलाम आवेश कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी चालक तार है, मान लीजिए कुछ समय के लिए कोई चालक तार है, कोई तार है। ठीक है? हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, ठीक है, इस चालक तार द्वारा 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितना? 1 सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो 1 एम्पीयर की धारा बहने के लिए इसमें से जितना कौन सी आवेश गुजरे होंगे ना, ठीक है, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा बहने के लिए जितना आवेश गुजरे होंगे ना 1 सेकंड में, उसी आवेश को क्या बोलेंगे? कितना है वो आवेश? 1 कूलाम। ठीक है? यानी 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने के लिए जितना आवेश इसमें से गुजरे होंगे, जितना बहे होंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कूलाम बोलते हैं। ठीक है? ये इतना आवेश के बारे में आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, तभी आप लोग विद्युत धारा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी विद्युत धारा किसे कहते हैं।